हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ मुग़ल सल्तनत के बारे में, और मुग़ल सल्तनत में मैं बाबर के बाद के इतिहास को अब आपको पढ़ाऊँगी। जैसा कि आप सभी जान गए कि बाबर मारा गया मतलब कि लड़ाई से नहीं मरा, वो विजय करते करते ही मारा गया। और जब वो मारा गया उसके बाद उसके पुत्र हुमायूं को शासन की गद्दी मिली। बाबर खुद भी पढ़ा लिखा था, तभी ना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता था। तो उसी में उसने वर्णित किया है कि उसने बहुत सारी शादियाँ कर रखी थी, और उसने मुख्यतः उसके 4 पुत्र थे जिसको गद्दी से लाभ हुआ था। और उसका जो पहला रुझान था वो अपने बड़े बेटे, और बड़ा बेटा उसका कौन था, तो हुमायूं था। तो बाबर ने हुमायूं को गद्दी दी। फिर हुमायूं जब उसके पिता का देहवास हो गया, मतलब उसके पापा बाबर मारा गया, तो उसने अपने भाइयों को शासन में हिस्सेदारी दी। लेकिन दिल्ली की मेन गद्दी और उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज इलाका है उसको अपने क्षेत्र में उसने रखा हुआ था। बाद बाकी सभी को सूबेदारी दे रखी थी। और इसी प्रकार अभी मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ, बाबर जब भारत में आया तो भारत को जीतने के बाद बाबर ने कितने राजवंश बाबर के यहाँ पे शासन किए, जिसको कि हम लोग मुग़ल सल्तनत के बाद नाम से जानते हैं, उसकी मैं यहाँ पे आपको अभी जानकारी दे देती हूँ। क्योंकि मुग़ल सल्तनत में इसकी शुरुआत हुई थी भारत में कब, तो 1526 में। और ये ख़त्म कब हुआ भारत में, तो सबसे आखिरी शासक थे बहादुर शाह जफर। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें उसको ख़त्म कर दिया गया। बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया, किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद ये शासन राजवंश भारत में इनका सत्ता ख़त्म हो गया। तो अभी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से राजवंश मुगलिया भारत में शासन किए, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ देखिएगा, भारत में इन शासकों ने बाबर के बाद शासन किया। वो थे, पहला तो बाबर था, 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने शासन किया। उसके बाद हुमायूं, बाबर का पुत्र, 1530 से 1540, और फिर 1555 से 56। इसका 2 बार शासन चला है, एक बार 10 साल के लिए और फिर एक बार 1 साल के लिए। तो ये आपको हुमायूं का जब मैं जीवनी पढ़ाऊंगी तब मैं हुमायूं के बारे में आपको बताऊंगी। उसके बाद है अकबर ने फिर कब शासन किया, तो अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया। कहा जाता है मुग़ल सल्तनत का सबसे अगर बहादुर शासक था, बहादुर शासक में कौन था, एक पहला अकबर द ग्रेट, एक अकबर था, ये शासक बहादुर था। बाबर के बाद दूसरा बहादुर कौन था, अकबर। और अकबर बाबर से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था। पूरे भारत को इसने अपने क्षेत्र में मिला लिया था, सिर्फ दक्षिण को छोड़ दिया, फिर दक्षिण को भी इसने मिला लिया था। तो ये कितना साल यहाँ शासन किया, 59 ईयर्स। उसके बाद अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बना। जहांगीर, जिसको आप इतिहास में सलीम के नाम से भी जानते हो। तो इसका भी ठीक था, अपने पिता की तरह था, लेकिन पिता की तरह पराक्रमी वो नहीं था। इसका थोड़ा रुझान था, ऐशो आराम के प्रति इसका लगाव था। ये कलाकृति और आकृति और सुंदरता के प्रति इसका ज़्यादा आकर्षण था। तो ये उतना विस्तार नहीं किया था, तभी इसने लड़ाइयाँ की थी। लेकिन जो मुख्य व्यवस्था स्थापना हुआ था किसके समय में, तो अकबर के समय में। अकबर ने अपने समय में जितना भी डेवलपमेंट करना था मुग़ल काल का, वो सारा डेवलपमेंट उसने कर दिया था। क्योंकि ये जो 2 शासक है, एक है बाबर और दूसरा है हुमायूं, ये दोनों अपने जीवन में उस समय एक्चुअली इन लोग बाहर से आए थे ना, तो इनको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा था। और ये तो हुमायूं जो है बाबर की तरह उतना शक्तिशाली, उतना चालाक भी नहीं था, तो इसका लाइफ तो थोड़ा ज़्यादा ही टफ भी था। और जब ये दोबारा से शेरशाह सूरी को हराकर शासन करने आया, तो कहा जाता है किताब में दर्ज है कि सीढ़ी से गिर के इसकी मृत्यु हो गई। तो ये दोनों का लाइफ बहुत टफ गया है मुग़ल काल में। लेकिन अकबर जो है बहुत कम उम्र में राजा बना और बहुत दिनों तक शासन किया। इसने ही बहुत विस्तार विकास किया। इससे पहले हम सल्तनत शासकों का अगर इतिहास पढ़ें तो उस समय का जो इतिहास था उससे ये लोग थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल थे। मतलब ये लोग भारत को अब अपना प्रदेश मानकर इसका शासन किए थे। उतना सल्तनत के समय वो लोग अपना नहीं मानते थे, लेकिन ये लोग भारत के हो गए थे। तो ये अकबर है जो इसने बहुत ज़्यादा विस्तार विकास किया था। अब अकबर का विस्तार विकास किया ही हुआ था, तो जहांगीर उसके बाद शासक बना, यानी पिता का किया हुआ था उसी को वो रूल कर रहा था। जहांगीर का बेटा शाहजहां हुआ, जिसने कि वास्तुकला का, स्थापत्य कला का नमूना बनाया, जो विश्व का धरोहर है, हेरिटेज ऑफ इंडिया इज कॉल्ड ताजमहल, द सिंबल ऑफ लव। ये किसकी बनी हुई है, शाहजहां
शाहजहाँ, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। तो ये मुगलिया सल्तनत के शासक थे। और फिर औरंगजेब, शाहजहाँ का बेटा, इसमें फिर इसकी भी शासन के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे कट्टर शासक था, मुगल का सबसे ज़्यादा टाइट शासक था ये। इसके समय में भारत में हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, और लेकिन इसने भी 49 वर्ष तक काम किया था। उसके बाद बहादुर शाह, और उसके बाद बहादुर शाह जफर। इस बीच में एक अकबर सेकेंड भी आया था, अकबर प्रथम और अकबर द्वितीय। उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है क्योंकि वो लोग छोटे छोटे समय तक शासन किए थे। लेकिन बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857 तक शासन किए थे। ठीक है, ये आप ये चार्ट है, इसको ध्यान कर लीजिए। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो हुमायूं का होगा, और हुमायूं के समय भी उसने कुछ बदलाव किए थे, शासकीय बदलाव किए थे। लेकिन अकबर का जो हिस्ट्री होगा उसमें आप लोग पढ़िएगा पूरी तरह से प्रशासन के चाक चौबंद व्यवस्था के बारे में। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आप लोग पढ़ाई करिए। हम टीचर्स हमारे बच्चों के लिए ही वीडियो बनाते हैं, और हम लोग अगर मेहनत करें तो मैंने बार बार कहा कि आप भी पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है। अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई लिखाई के साथ जुड़ के रहिए, तो कभी किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वावलंबी बनिएगा। इसीलिए भी रिक्वेस्ट है, ज़रूर पढ़िए, कोरोना काल में भी पढ़िए, समय मत गवाइए। धन्यवाद।